अब तक हमने सुना था कि कई लड़के लड़कियों से शादी करके फ़ौरन भाग जाते थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इसको लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कई कार्रवाई भी की थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो पंजाब में लवप्रीत का केस आया है, इस केस ने पूरा पासा ही पलट दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब लड़कियां भी फरार हो जाती हैं। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में हम आए हैं। डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर अमित कुमार रावत हैं। सर, जिस तरह से ये लवप्रीत का केस हुआ है, ये एक अलग केस हुआ है। अब तक हमने नहीं सुना था कि लड़कियां भाग जाती हैं, और ऐसा कोई केस आया है आपके पास? ऐसी कोई शिकायत आती है आपके पास? हमारे पास पहले भी 5-6 केस ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर लड़कों ने पैसे खर्च करके लड़कियों को विदेश भेजा पढ़ने के लिए, और उनके साथ शादी करके विदेश भेजा, और ये सोच के कि लड़की वहाँ जाएंगी, वहाँ उनके बाद पेपर्स भेजेंगी और फिर वो स्पाउस वीज़ा पे वहाँ चले जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके लड़कियों ने संबंध उनसे विच्छेद कर दिया और उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा, और इस सिलसिले में लड़कों ने फिर यहाँ पर धोखाधड़ी की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई। फिर उनके वारंट संबंध निकले, पुलिस ने फिर हमें अप्रोच किया प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर हमने पासपोर्ट धारा के अंतर्गत उनके पासपोर्ट लड़कियों के इम्पाउंड किए। सर, ऐसे कोई केसेस अब तक सुनने में नहीं आए थे। एक लवप्रीत का ही केस हाई प्रोफाइल हुआ था, ऐसे केस पहले भी आया करते थे? हाँ, ये केस पहले से ही हैं। लास्ट ईयर भी आया था, उससे मेरे तकरीबन 4 या 5 केस हैं ऐसी नॉलेज के अंदर, जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से पैसे लेके गई हैं शादी करने के बाद, और उसके बाद उन्होंने उनसे संबंध ख़त्म किए। फिर लड़कों ने फिर उनके क्या केस दर्ज कराया। फिर उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस के रिकमेंडेशन से यहाँ पर आए, पुलिस ने कागज़ सबमिट किए हैं, फिर हमने उनके साथ पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये जो केसेस आते हैं, ये किन किन एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं? पंजाब ही है, 1-2 केस हरियाणा से भी रिपोर्ट हुए हैं जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो पंजाब और हरियाणा से ही मैक्सिमम है। अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं, आपके पास कंप्लेंट आती है, तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस किस तरह की कार्रवाई करता है और किस बना पे करता है? हम अपने कानून के तहत कार्रवाई करते हैं। केवल FIR के आधार पे हम किसी का पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं करते। उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पुलिस की रिपोर्ट होनी चाहिए, चार्जशीट की कॉपी होनी चाहिए, वारंट्स होने चाहिए, समन्स होने चाहिए, अदालत के 105 के समन हो, तब उसके बाद फिर हम प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद उसका पासपोर्ट इम्पाउंड या रिवोक करते हैं। ऐसा कोई केस सर हमें आप बता सकें? अभी जो आप रिसेंटली कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया गई थी एक लड़की, उसके बाद कंप्लेंट आई, हमने केस इम्पाउंड, वो क्या केस था और क्या माजा था? जो वो हरियाणा का केस था, उसमें लड़की जो है वो विदेश गई थी शादी करने के बाद। लड़की ने उसका सारा एक्सपेंस बियर किया था। उसके बाद वो लड़की ने उससे संबंध ख़त्म कर दिया, और लड़की ने फिर प्रॉपर हमें अप्रोच किया। उसने लड़की के खिलाफ़ वारंट संबंध सब निकलवाए हुए थे। वो लड़की ने हाजिर ही नहीं हुई कोर्ट के अंदर। फिर कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे और हमारे पास चार्जशीट भी थी, सब कुछ थे। तो फिर उसके आधार पे हमने अप्रूवल लेके फिर उसका पासपोर्ट इम्पाउंड करें। जिन जिन युवाओं के साथ, खासकर पंजाब के युवाओं के साथ जिस तरह से ये धोखाधड़ी हुई है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपके पास कंप्लेंट कर सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस में? नहीं, हमारे पास ऐसे कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आएँ तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस से आएँ, तभी हम कुछ मदद कर पाएंगे। आपको लीगल प्रोसेस पहले फॉलो करना पड़ेगा। मेयरली आप एक कंप्लेंट दर्ज कर दें मेरे यहाँ, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे प्रॉपर कोर्ट्स के पेपर होने चाहिए उसी के आधार पर, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट भी हमें यही अधिकार देता है कि जब तक आपके पास कोर्ट के ऑर्डर, वारंट, समन्स ना हो, तब तक आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक सर फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, कि कितने अभी तक केसेस ऐसे आए थे और कितने पासपोर्ट इम्पाउंड किए गए पासपोर्ट ऑफिस द्वारा? मेरी नॉलेज में 3 या 4-5 केस आए थे। इसमें 4 केसेस में तो हमने पासपोर्ट इम्पाउंड किए हुए हैं उनके। एक केस में पेपर कम है, तो अभी एक टेकअप ही नहीं हुआ। इन सभी केसों में लड़कियां भाग गई थी? जी हाँ, इन सभी केस में लड़कियाँ चली गई थी। 2 तो कनाडा के, 2 संगरूर के भाई थे, उन्हीं का था। उन्होंने लड़कियों को भेजा था, वो कनाडा जाके उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा, तो उन्होंने FIR कराई हुई है, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अभी इनकम्प्लीट है। जब आएंगे तब उसके बाद एक्शन लेंगे। सर, पिछले दिनों पासपोर्ट ऑफिस ने 2 साल पहले एक ग्रीवेंसेस सेल भी बनाया था इसको लेकर। कई कंप्लेंट भी आती थी, लेडीज़ द्वारा भी, जेंट्स द्वारा भी। उस सेल में किस तरह की कंप्लेंट, और इस तरह की कंप्लेंट आ रही हैं तो कितनी आ रही हैं रोजाना? बेसिकली जो कंप्लेंट हमने जो सेल शुरू किया था हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर शिवाज कवराज जी ने, वो ये लेके किया था क्योंकि पंजाब में ये बहुत शिकायतें सुनने मिली थी कि लड़के जो हैं लड़कियों से शादी करके विदेश भाग जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी सुध नहीं लेते। उस सिलसिले में लड़कियां 498 का केस दर्ज करती हैं, मेंटेनेंस भी करती हैं, लेकिन लड़के फिर भी उनको रिवर्ट बैक नहीं करते, ना ही उनका कोई रेस्पॉन्स देते, और अदालत के समन्स और वारंट का भी रेस्पॉन्स नहीं देते। तो इस सिलसिले में एक सेल बनाया गया था जिसमें लड़कियां अपनी शिकायत देती थी और उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो उनको प्रोसेस करने के बाद लड़कों को शोकॉज नोटिस जारी किए जाते थे कि आप अपना पक्ष रखें, कि आपने इस सिलसिले में क्या कहना है,
कि आपके वारंट सम्मन जारी हैं। अगर वो उसका जवाब नहीं देते थे तो 2-3 नोटिस जारी करने के बाद फिर हम उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया करते थे, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम विदेश में बैठे अपने मिशन दूतावास को भी भेज देते थे। और इस ग्रीवेंसेस सेल में लड़के भी कंप्लेंट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ देश में तो सभी बराबर हैं, अगर वो भी कर सकते हैं। तो अब हम आए थे पासपोर्ट ऑफिसर, डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर से हमने बात की है। जो लवप्रीत का केस है, ये अकेला ऐसा केस नहीं है। इसको लेकर इनके पास पहले भी शिकायत आई थी और 4 पासपोर्ट इन्होंने इम्पाउंड भी किए थे। अगर किसी को भी इस तरह की शिकायत है, एक पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया है, कोर्ट के ऑर्डर, FIR और उसके बाद पूरा एक प्रोसेस है, इनके ग्रीवेंसेस सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं। कैमरामैन सूरज के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।